कॉन्सेप्ट जो आज हम करेंगे दैट इज़ द प्रेफिक्सेस यूज्ड इन द एसआई सिस्टम। तो बेटा आज हमने जो एसआई सिस्टम है उसमें पढ़ लिया कि 7 बेसिक यूनिट थे, उसको मैंने आपको समझा दिया कि कैसे उसको लर्न करना है। अब 7 जो बेसिक यूनिट है उसमें कुछ सिंबल यूज़ होते हैं, यहाँ से हमें पता चलता है कि कोई वैल्यू जो है हाउ बिगर और हाउ मच स्मॉलर अ वैल्यू इज़। तो अभी हमारे पास जो बिगर और स्मॉलर वैल्यू है इसमें प्रेफिक्सेस कैसे यूज़ होते हैं, तो ये हमारे पास है प्रेफिक्सेस यूज इन द एसआई सिस्टम। तो अगर मल्टीपल 10⁻24 है, ये हमें बता रहा है कि कोई जो हमारे पास डिजिट है वो कितना स्मॉल रहेगा। तो 10⁻24 के लिए हम योक्टो यूज़ करते हैं, सिंबल Y। 10⁻21 के लिए जेप्टो, सिंबल Z। 10⁻18 के लिए एटो, सिंबल स्मॉल a। 10⁻15 के लिए फेमटो एंड सिंबल F। अब इसके आगे आपने बेटा जो है बड़े ध्यान से समझना। देखिए ये जो ऊपर वाली यूनिट है 10⁻24 से लेकर 10⁻15, दीज यूनिट्स आर यूजली नॉट यूज्ड इन आवर न्यूमेरिकल्स। सिंपल सी बात है, ये बहुत रेयरली यूज़ होते हैं। तो हमारे पास जो यूनिट यूज़ होते हैं दैट्स द 10⁻12 दैट्स द पिको, P 10⁻9 नैनो, N 10⁻6 माइक्रो, म्यू 10⁻3 मिली, M 10⁻2 दैट इज़ सेंटी एंड दैट इज़ यूज फॉर C। अब देखिए अब आपने और उसके बाद हमारे पास 10 आ जाता है, 10 यानी कि 10⁻1 दैट इज़ अ डेका। अब आपने ये जितने भी यूनिट आपको मैंने बताए, ठीक है, ये आपने कभी ना कभी सुने होंगे। पिकोमीटर, नैनोमीटर, नैनो टेक्नोलॉजी तो आपने सुनी है, माइक्रोमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ओके, ये सभी चीज़ें आपने सुन रखी हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हाउ बिगर अ पर्टिकुलर डिजिट इज़। अब देखिए 10⁻2 जो है उसके लिए हम हेक्टो यूज़ करें, 10⁻3 के लिए हम यूज़ करेंगे किलो, 10⁻6 के लिए मेगा, ठीक है, मेगाबाइट सुना होगा, MB की फाइल है ना, तो वही किलोबाइट, ठीक है। 10⁻9 गीगाबाइट, GB, कितने GB डाटा। टेराबाइट की आपने सुनी होगी, आपकी हार्ड डिस्क। 10⁻12 दैट इज़ इक्वल टू टेरा। उसका 10⁻15 इज़ अ पीटा एंड 10⁻18 इज़ अ एक्सा एंड 10⁻21 जीटा, 10⁻24 इज़ जोटा। तो ये सारी चीज़ें हमें बता रही हैं हाउ स्मॉलर एंड हाउ बिगर अ डिजिट वुड बी, और हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी बड़ी या कितनी छोटी होगी ये यहाँ से पता चलेगी। लेकिन अब क्वेश्चन राइज होता है, अब यहाँ पर याद रखिए कि हमारे पास यहाँ पर ये जो है ना हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, यहाँ तक हमारे पास हम यूजुअली अपनी व्यवहारिक न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए इनको यूज़ करते हैं, राइट। इससे ऊपर वाली वैल्यूज़ बहुत रेयरली यूज़ होती है, 10⁻15, 18, 21, 24। अब इससे हम चलते हैं, मैंने इसको आपको बहुत आसान तरीके से याद करवाने का एक वे आउट निकाला है। तो हमारे पास जो वे आउट है ये आप याद रखिएगा, ये है हमारे पास वे आउट। तो ये वैल्यू जो मैंने आपको बताई है ना कि फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं, उन्हीं वैल्यूज़ को मैंने याद रखने के लिए आपके लिए एक तरीका निकाला है। अब देखिए मल्टीपल क्या रहेगा, 10⁻12, ठीक है, यहाँ से आपने रखना है, ठीक है। 10⁻12 तीन यूनिट कम करिए, 10⁻9, 10⁻6, 10⁻3, उसके बाद फिर 10⁻2, ठीक है, फिर 10 मीनिंग 10⁻1, ठीक है, 3, 2, 1, 12, 9, 6 मीनिंग 3, 3 का इसके बीच में डिफरेंस डालते जाइए। उसके बाद आ गया हमारे पास 10⁻−1, 10⁻−2, 10⁻−3 एंड 10⁻−6, उसके बाद 10⁻−9 एंड 10⁻−12। अब आप देखिए कि ऊपर भी 12 है और नीचे भी 12 है, इन वैल्यूज़ को आपने याद करना है। कैसे याद करेंगे, देखिए इसके लिए आपके पास सिंबल हैं टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, राइट। अब इनको याद रखने के लिए हमने एक जो है मेमोराइज़ करने के लिए एक फार्मूला बताया है। टेरा को आप यहाँ पर एक फार्मूला क्या है, हमने एक सेंटेंस बना लिया, द ग्रेट मैन किंग हेनरीज डॉटर ड्रिंक्स कोल्ड मिल्क अल्टिल 9 PM, ठीक है। अब इनके जो सभी का फर्स्ट वर्ड है ना, ठीक है, ठीक है, ओके, इनका कुछ मीनिंग है, ठीक है। दा का मतलब इसका टी निकाल दीजिए, टेरा, जी से गीगा, M फॉर मेगा, KI फॉर किलो, HE फॉर हेक्टो, D फॉर डेका, फिर से D फॉर क्या लगाना है आपने, डेसी, C फॉर सेंटी, M फॉर मिली, U फॉर म्यू। ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद रखना है कि आपको माइक्रो के लिए म्यू यूज़ करना है, नैनो के लिए 9, ठीक है, दैट इज़ N, और पिको के लिए दैट इज़ अ P।
तो ये आपको सेंटेंस याद करिए, द ग्रेट मैन किंग हेनरीज डॉटर ड्रिंक कोल्ड मिल्क अंटिल 9 PM। तो अगर आप इसको सेंटेंस को याद कर लेते हो तो, और इन वैल्यूज़ को जैसे मैंने आपको बताया 3 के डिफरेंस से लिखना है, वैसे आप इनको याद रख लेते हो, ठीक है। ये हमारे पास क्या बेस वैल्यू होती है, 10 इज़ द बेस वैल्यू। तो 10 से ऊपर कितनी वैल्यूज़, 1 2 3 4 5। 10 से नीचे कितनी वैल्यू, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये आपने याद रखना है, और ऐसे आपको ये मेमोराइज़ करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बता दिया, तो आपको ये याद रखना है हमेशा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं मास एंड वेट। तो आपसे ये चीज़ अक्सर पूछी जाती है कि आपका वेट कितना है, तो आप बोलते हो 10 kg, 12 kg, 50 kg, 55 kg, तो बोल देते हो, लेकिन kg तो मास का यूनिट है, ठीक है। तो इसका मतलब मास और वेट का हम एक ही यूनिट बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो असल में मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इट इज़ अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड इन, इट इज़ अ अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एनी सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस में कितनी मैटर कंटेन्ड है, ठीक है, किसी बॉडी में कितनी मैटर कंटेन्ड है, ये रहेगा उसका मास। लेकिन वेट क्या है, वेट रहता है कि जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है और अर्थ है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है, हाउ मच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर बिटवीन द अर्थ एंड पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। लेकिन हम अर्थ के ऊपर क्या करते हैं, हम अर्थ के ऊपर किलोग्राम, वेट और जो मास है उसका यूनिट अप्रोक्सीमेटली हम मानकर चलते हैं कि सेम ही हम ले लेते हैं, ठीक है। द मास ऑफ सब्सटेंस इज कांस्टेंट वेयर एज द वेट ऑफ द डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो मैटर है, जो कंटेंट है किसी भी बॉडी के अंदर, वो हमेशा सेम रहता है, तो इसलिए मास भी सेम रहेगा, लेकिन जो वेट है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। मास और वेट सब्सटेंस जो है वो उनको हम अर्थ के ऊपर सेम लेते हैं, बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी इज़ वेरी सिमिलर एवरीवेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो हम ये इसलिए लेते हैं मास और वेट का एक ही वैल्यू, क्योंकि ये ग्रेविटी की वैल्यू लगभग सिमिलर है अर्थ के ऊपर, ठीक है। जहाँ पर डिफरेंट है वहाँ पर हम अलग वैल्यूज़ ले सकते हैं। अब उसके बाद आता है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है हमारे पास, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम है क्या, पहले तो ये क्लियर हो जाए। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, थर्टिकल ऑब्जेक्ट या वैक्यूम, ये हमें क्या बताता है किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालना है, कि उसका जो 3 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है, इट ऑक्यूपाइज। कोई भी ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो उसका वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। तो अब वॉल्यूम को हम निकालने के लिए वॉल्यूम के कई सारे यूनिट्स हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम के कौन कौन से यूनिट हैं, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, लीटर्स, मिलीलीटर्स, ठीक है। ऐसा यूनिट आपको हमेशा याद रखना है, आगे भी हम करेंगे। ऐसे यूनिट दैट इज़ द 7 जो बेसिक यूनिट किया हमने, फंडामेंटल यूनिट्स, दैट इज़ द, अब हमारे पास दैट इज़ द क्यूबिक मीटर रहेगा हमेशा, ठीक है। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट इज़ द क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। कॉमन यूनिट जो है विच इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ लिक्विड जो है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, जब 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, जब 1 डेसीमीटर क्यूब रहेंगे, ये आपको याद रखना है। तो वॉल्यूम मेजर किससे करते हैं, वॉल्यूम हम या तो मेजर करते हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर से, ठीक है। लिक्विड जो है उनको कैसे मेजर करेंगे, सिलेंडर के अंदर किसी चीज़ को डालेंगे, सिलेंडर का हमें पहले वहाँ पर मार्किंग लगी होती है, हम उसको देख लेते हैं। जब पिपेट या बुरेट या यूडियोमीटर या न्यूमेटिक ट्रफ जो है, इससे हम यूज़ करते हैं। तो ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, यूडियोमीटर और न्यूमेटिक ट्रफ जो है वो गैसेस के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक ग्राफिक्स दे रखा है, ये आपके पास कुछ चीज़ों का जो है वॉल्यूम यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर किसी स्फेयर का वॉल्यूम निकालना है आपने, तो ये स्फेयर का वॉल्यूम क्या है, ठीक है, कोई भी स्फेयर है ना, तो उसका वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम इसको πd3/6, डी क्या रहेगा इसका, डायमीटर, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये छोटे छोटे फार्मूले हैं जो फ्यूचर में आपको काम आने वाले हैं। आई नो दैट यू हैव ऑल रिवाइज्ड ऑल दीज थिंग्स इन योर 10th आल्सो, बट ये हमें करना पड़ेगा। अब क्यूब जो है, क्यूब में हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करते हैं, लेकिन इसके क्यूब की सभी साइड्स इक्वल हैं, ए इंटू ए इंटू ए। तो आपको पता है कि ए इंटू ए इंटू ए क्या बन गया, दैट इज़ अ क्यूब का जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू ए क्यूब बनाएंगे हम, ठीक है। ये 3 डायमेंशन स्पेस बन गया। वैसे ही हमारे पास आ जाता है जो सिलेंडर है, ठीक है, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला πd²h/4। अब देखिए हमारे पास πd², पाई की वैल्यू डाल दो, डी क्या है, डायमीटर रहेगा इसका, ठीक है, एच क्या है, सिलेंडर की हाइट है, अपॉन 4 लगा दोगे, तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये हमारे पास आ गया रेक्टेंगुलर, जो हमारे पास प्रिज्म है, इसके जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, उसका क्या रहेगा, तो इसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें सभी साइड जो हैं वो अलग अलग रह सकती हैं। तो हमारे पास क्या रहेगा, एक साइड का नाम हमने दैट इज़ द डायमीटर, जो एक साइड जो है उसकी लेंथ ए रहेगी, दूसरी की बी रहेगी, तो हाइट रहेगी एच, तो हम क्या लिखेंगे, ए इंटू बी इंटू एच। फार्मूला सेम है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास क्या रहेगा, वॉल्यूम जो है रेक्टेंगुलर का आ गया।
तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी। अब वॉल्यूम मैंने आपको अभी बताया कि वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम ग्रेजुएटर, सिलेंडर, पिपेट, बोरेट, यूडियोमीटर यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये रहेगा, ठीक है। तो ऊपर मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ये वैल्यूज़ कुछ याद रखनी है। दैट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब और इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर ये रहेगा हमारे पास वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए ये है हमारे पास बुरेट। बुरेट जो है एक हमारे पास ट्यूब है जहाँ पर अलग अलग मार्किंग लगी हुई है, यहाँ से हमें पता चलता है कि कितने मिलीलीटर जो है सब्सटेंस रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यूरो से लेकर ऊपर तक जो है मिलीलीटर में वैल्यूज़ लगी होती हैं, यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है। तो ये पिपेट है, ये हम यूजली वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज़ करते हैं। ये रही हमारे पास पिपेट। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो पिपेट जो है 20 ml की भी हो सकती है, 10 ml की भी हो सकती है। तो पिपेट आउट मीनिंग इससे हम लिक्विड कोई भी जो है ड्यूरिंग टाइट्रेशन जो है निकालते हैं बाहर। सिमिलरली हमारे पास ये आ गया ग्रेजुएटर सिलेंडर। ग्रेजुएटर सिलेंडर जो है आपने अपनी लैब में देखा होगा। सिलेंडर जो है इसमें क्या रहता है कि सिलेंडर में अलग अलग मार्किंग 10 मिलीलीटर, 20 मिलीलीटर, 30 मिलीलीटर, 40, 50 एंड सो ऑन, इतने मिलीलीटर की हमारे पास ऐसे हमने क्या लगा रखी होती है, निशान लगे होते हैं पहले। ऐसे हमारे पास जो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ठीक है। तो फ्लास्क में पहले पता होता है कि ये 1 लीटर की है, 1.5 लीटर की है, इट इज़ ऑफ 2 लीटर्स एंड वट एवर। तो ये हमारे पास हो गया मेजरिंग वॉल्यूम हो गया। अब उसके बाद आता है हमारे पास ये कुछ बेसिक्स हैं जो हमें, बिकॉज चैप्टर का नाम है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, हम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, तो हम सिर्फ बेसिक्स ही करेंगे इसमें। तो डेंसिटी किसी चीज़ की किसके इक्वल होती है, तो डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए डेंसिटी का यूनिट भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डेंसिटी के लिए हम मैथमेटिकली क्या यूज़ करते हैं, ये फार्मूला है, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू रो, एम क्या है मास, वी क्या है वॉल्यूम, ठीक है। तो ऐसा यूनिट जो है डेंसिटी का, ऐसे यूनिट ऑफ मास, मास का यूनिट क्या है किलोग्राम, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो दैट इज़ मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो ऐसा यूनिट इसका क्या रहेगा मीटर क्यूब। तो ऐसा यूनिट मास का क्या रहेगा किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, दैट इज किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास डेंसिटी आ गया। तो ये हमें बता रहा है कि कितने एरिया में कितनी पार्टिकल्स जो हैं हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये डेंसिटी यही बता रहा है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। कितने वॉल्यूम में कितना जो है मास हम इंजेक्ट कर सकते हैं, कितना वहाँ पर मास रहेगा। उसके बाद आता है अलग अलग मटेरियल है, उसमें सभी की अलग अलग चीज़ों की डेंसिटी अलग अलग रहती है, ठीक है। तो हमारे पास है इन सम केसेस डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी, इन विच केस इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द मल्टीपल्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सम ऑफ द अदर स्टैंडर्ड मटेरियल यूजिंग वाटर, एयर और गैस। तो हमें स्पेसिफिक जो डेंसिटी है, ठीक है, उसमें आपको याद होगा कि किसी मटेरियल से अगर हम कंपेयर कर ले, तो 9th क्लास में भी आपने ये चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। स्पेसिफिक डेंसिटी जो है हम वाटर के साथ कंपेयर करके निकालते थे, किसी सब्सटेंस के साथ कंपेयर करके निकाल सकते हैं हम उसको। इससे नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर असल में है क्या है, टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। अब कोई सब्सटेंस है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो कितना ठंडा है, कितना गर्म है, वो हमें कहाँ से पता चलता है, दैट इज़ फ्रॉम द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें अलग अलग टाइम टू टाइम हमने अलग अलग जो हैं यूनिट्स जो हैं उनको डिस्कवर किया है। वी आर हैविंग केल्विन ओवर देयर, ठीक है। मैंने स्टार्ट ही केल्विन से किया क्योंकि केल्विन जो है दैट इज़ एसआई यूनिट। एसआई अगर हमने न्यूमेरिकल जितने भी निकालने हैं आप देखोगे हमें डिग्री सेल्सियस से उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आपका 9th क्लास में भी था। फिर फ़ारेनहाइट भी है हमारे पास, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में भी आप जो है टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, लेकिन जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड यूनिट है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल यूनिट है, दैट इज़ केल्विन। तो हमारे पास सेल्सियस टेम्परेचर स्केल जो है फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ डिवाइडेड इनटू 100 डिग्री। तो हम जो सेल्सियस स्केल है उसमें क्या मानकर चलते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक हम चलते हैं। हम मानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, वाटर का, और 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो ऐसे हम उसको मेजर करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट जो है हम 0 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, ठीक है। और द सेल्सियस स्केल इज आल्सो नोन एज द सेंटीग्रेड स्केल। तो हम सेल्सियस स्केल को क्या करते हैं, जो है सेंटीग्रेड स्केल भी बोल देते हैं। केल्विन टेम्परेचर जो है ये हमेशा याद रखिएगा, ये आप न्यूमेरिकल में ये वैल्यू यूज़ करेंगे। केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो जब भी आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हो आपने क्या करना है, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना।
वाइल डूइंग न्यूमेरिकल वी यूज़ ओनली केल्विन स्केल एंड कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। तो हमेशा ये बात याद रखनी है, दैट्स वाई आई हैव रिटन दिस इन द रेड कलर। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास द कन्वर्ट सेल्सियस स्केल टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल वी यूज़ फार्मूला। अब डिग्री सेल्सियस को अगर आपने फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस दैट इज़ 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 आपका ये फार्मूला रहेगा। तो इसको आपने याद रखना है। तो बेसिकली आपको जो फार्मूला बार बार यूज़ करने में आएगा दैट इज़ केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, रिमेंबर दिस। अब उसके बाद हमारे पास अलग अलग तरह के थर्मोमीटर यूज़ होते हैं। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, दैट इज़ अ थर्मोमीटर। तो ये हमारे पास, ये देखिए आपके पास 3 तरह के थर्मोमीटर हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ केल्विन, ठीक है। तो केल्विन जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, राइटली स्टार्ट फ्रॉम द 273.15, ठीक है। तो केल्विन का 273.15 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, और इसी का 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसका 298 जो है दैट इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, और इसी का 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जितने भी स्केल हैं मैंने इक्वली रखे हुए हैं। अब मान लो कहीं पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन के रूप में किसके हुआ, दैट इज इक्वल टू 373, और अगर हम उसको मानकर चलें कि वो फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट में किसके इक्वल होगा, तो वो दैट इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आप तीनों जो हैं देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है केल्विन में 373 केल्विन रहेगा, डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। तो ऐसे ही हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का है वो डिग्री सेल्सियस में रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, और 273.15 केल्विन रहेगा केल्विन में, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा फ़ारेनहाइट में। तो ये आपको कैसे क्लियर हुआ, क्योंकि हमें फार्मूले लर्न हो गए। अब जैसे बड़ा सिंपल सी बात है कि मैंने इसको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट इसमें कन्वर्ट करना हो, अपने केल्विन में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे हम, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 273 ऐड कर दो, 0.15 को आप मिस कर सकते हो, तो हमारे पास कितना आ गया, 373 आ गया। ऐसे अगर हम जो है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस जो है ये वाला फार्मूला प्लस 32 जो है यूज़ कर लेते हैं, तो ये वाला हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी। तो ऐसे हमें क्लियर हो गया कि हम डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन कैसे एक दूसरे में इंटररिलेटेड हैं। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हम करेंगे मेजरमेंट। मैं यहीं पर आज कॉन्सेप्ट ख़त्म कर रहा हूँ। कीप वाचिंग माय चैनल। आपको ये चैनल लगातार वॉच करते रहना है इसकी वीडियोज़। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने नई वीडियो डाली है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कीप वाचिंग माई वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग, टेल अदर्स, और उसके साथ आपको बेल आइकन को दबाना है। बेल आइकन को दबाते ही आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाते ही आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा। सो कीप इन टच, टू रिमेन इन टच, also press the bell icon for the new videos. Thank you, have a nice day.